हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इससे रिलेटेड कुछ आसान सवालों के जवाब निकालना सीखने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में जवाब निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सवाल की ओर चलते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2 और 3 है और उनकी आयु का योग 30 है। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों, इस सवाल में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा अनुपात किसका है। तो देखिए दोस्तों, जिस क्रम में नाम दिए होते उसी क्रम में उनके अनुपात होते। यहाँ पे पहला नाम राम है तो पहला अनुपात राम का होगा, दूसरा नाम श्याम है तो दूसरा अनुपात श्याम का होगा। तो देखिए दोस्तों, हम अनुपात लिख लेते हैं। राम श्याम, राम का अनुपात है 2, श्याम का अनुपात है 3। आगे दिया है क्वेश्चन में उनकी आयु का योग 30 है, तो हम आयु का योग उनके सामने लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, योग इस शब्द का अर्थ होता है प्लस। योग मतलब प्लस करना। तो क्वेश्चन में अगर योग दिया है तो हमें अनुपातों का भी योग करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 और 3 कितने होते हैं दोस्तों। 2 और 3 होते हैं 5। तो हमें इस 5 से इस 30 में भाग लगा देना है। समझ में आया दोस्तों। इस 2 और 3 के प्लस करके हमें इससे भाग लगा देना है। तो कितना आता है दोस्तों, 6। ये 6 हमारा जवाब नहीं है दोस्तों। इस 6 की मदद से हमें जवाब निकालना है। हमें किसका आयु पूछी दोस्तों, शाम की। तो शाम का अनुपात कितना है दोस्तों, 3। तो हमें इस 6 से 3 में गुना कर देना है। 6 तिया कितना होता है दोस्तों, 18। तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ दोस्तों 18। अगर हमें राम की आयु पूछी होती तो हमें इस 6 से इस 2 अनुपात में गुना कर देना होता। 6 दुया 12। समझ में आया दोस्तों। चलो देखते हैं इसी टाइप का अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, राहुल और निशा की आयु का अनुपात 5 और 6 है और उनकी आयु का योग 55 है। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में भी योग दिया है, तो हम इस सवाल को मुँह जबानी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ योग दिया है तो हमें अनुपातों का भी योग करना होगा। अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, 5 और 6 कितना होता है 11, और योग कितना दिया है 55। तो हमें इस 55 में 11 से भाग लगा देना है दोस्तों। कितना आता है 5। तो दोस्तों ये 5 हमारा जवाब नहीं है, हमें इस 5 के मदद से सवाल का जवाब निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में किसकी आयु पूछी है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों राहुल का अनुपात कितना है दोस्तों, 5। तो हमें इस 5 से इस 5 में गुना कर देना है। कितना है दोस्तों, 25। तो हमारा सही जवाब हुआ दोस्तों ऑप्शन बी 25। अगर हमें निशा की आयु पूछी होती दोस्तों, तो निशा का अनुपात कितना है 6। तो हमें इस 5 से 6 में गुना करने के बाद निशा की आयु मतलब 6 पंजे 30 मिल गई होती दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अगले टाइप की ओर मुड़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, दीपक और सुनील की आयु का अनुपात 5 और 7 है और उनके आयु का अंतर 10 है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, पिछले सवाल में योग था, यहाँ पर अंतर है। तो इस सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं दोस्तों। तो पहले तो हम अनुपात लिख लेते हैं। दीपक 5, सुनील 7। तो देखिए दोस्तों, और उनका अंतर है 10। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर वर्ड यूज हुआ है। अंतर मतलब इंग्लिश में माइनस। जब भी अंतर शब्द आएगा तो हमें अनुपातों का माइनस करना है दोस्तों। यहाँ पर प्लस नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 5 और 7 में कितना अंतर होता है दोस्तों, 2। इनका माइनस किया तो कितना आता है दोस्तों। तो इस बार उस 2 से इस 10 में भाग लगा देना है दोस्तों। कितना आया 5। तो दोस्तों हमें सवाल में किसकी आयु पूछी है, दीपक की। तो दीपक का अनुपात कौन सा है 5। तो इस 5 से इसमें गुना कर देना है। 5 पंजे कितना होता है दोस्तों 25। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ दोस्तों 25। अगर हमें पूछा होता सुनील की आयु कितनी है, तो हमें इस 5 से इस 7 में गुना कर दिया होता दोस्तों। तो कितनी आयु थी दोस्तों 35। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का आप दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2 और 7 है। पिता पुत्र से 2 साल बड़ा है, तो पुत्र की आयु कितनी है। दोस्तों यहाँ पर पिता पुत्र से 20 साल बड़े हैं। तो इसका मतलब बड़े हैं मतलब उनके आयु में 20 साल का अंतर है। सिर्फ यहाँ पे
शब्द अलग दिए गए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भी हमें माइनस ही करना होगा। छोटा है, बड़ा है, अंतर है, जब जब भी ये वर्ड आएंगे दोस्तों तो हमें अनुपातों का माइनस करना है। तो दोस्तों पिता का अनुपात है 2, हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अनुपात लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे 7 होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, क्योंकि पिता हमेशा बड़ा होता है। हाँ तो दोस्तों पिता का अनुपात है 7 और पुत्र का अनुपात है दोस्तों 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनका अंतर लिख लेना है। ये अंतर ही है दोस्तों, 20 साल बड़े हैं। अगर छोटे शब्द इस्तेमाल हुआ होता कि वहाँ अंतर दिया होता था, वो एक ही अर्थ में लेना है। तो यहाँ पे हमें इनका करना है माइनस। 7 और 2 का माइनस होता है दोस्तों 5। अगर हम 5 से 20 में भागा लगा देंगे तो कितना आता है दोस्तों 4। इस 4 की मदद से हमें किसी की भी उम्र निकाली जा सकती है। यहाँ पर पूछिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र का अनुपात है दोस्तों 2। तो इस 4 से हमें 2 में गुना कर देना है। कितना है दोस्तों 8। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर। अगर पिता की उम्र पूछी होती तो हमें इस 4 से 7 में गुना कर दिया होता दोस्तों। तो पिता की उम्र कितनी आई थी दोस्तों 28। समझ में आया दोस्तों। तो चलती है दोस्तों अगले टाइप की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, रमेश और विकास की आयु का अनुपात 2 और 3 है और उनके आयु का गुणनफल 216 है। तो हमें रमेश की आयु निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अब नया वर्ड आया है गुणनफल। इस बार प्रोसेस थोड़ी अलग होंगी। तो दोस्तों सब में पहले तो हम उनके अनुपात लिख लेते हैं। रमेश विकास, रमेश का अनुपात दोस्तों 2, विकास का अनुपात 3। यहाँ पर गुणनफल है दोस्तों। इस बार गुणनफल का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो कितना है दोस्तों उनका मल्टीप्लाई आयु का 216। तो इस बार हमें ना प्लस करना है ना माइनस करना है, इस बार हमें गुणाकार करना है। तो 3 2 या 6। तो इस 6 से इस बार हमें इसमें भागा लगा देना है दोस्तों। कितना आता है 36। तो यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ी मत करना, इस बार ज़रा प्रोसेस चेंज है। गुणनफल दिया है तो इस बार हमें डायरेक्ट 36 से इनमें गुना नहीं करना है। इस 36 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। इस बार चेंज ध्यान में आया दोस्तों। जिस बार गुणनफल ये वर्ड दिया रहेगा उस टाइम प्रोसेस में थोड़ा चेंज है। तो हमें गुणनफल जब भी वर्ड होगा तो हमारा जो 36 है उसका हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है और इस 6 से हमें अब अनुपातों में गुणना है। तो रमेश की आयु कितनी है, तो इस 6 से हमें अब 2 में गुणना है दोस्तों। 6 2 12। तो सही जवाब कौन सा हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया दोस्तों। अगर विकास की आयु पूछी होती तो इस 6 से हम 3 में गुना कर देते तो कितनी आई थी दोस्तों 18। चलिए दोस्तों इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बेटी और उसकी माँ के आयु का अनुपात 2 और 10 है और उनके आयु का गुणनफल 2000 है। तो बेटी की उम्र कितनी है। चलिए दोस्तों उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। बेटी का अनुपात है 2, माँ का है 10 और उनका गुणनफल है 2000। तो क्या करना है दोस्तों 2 और 10 का गुना करना है। कितना है दोस्तों 20। भाग लगाने के बाद कितना है दोस्तों 100। तो हमें 100 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। कितना है दोस्तों 10। तो बेटी की उम्र कितनी है, तो इस 10 से हमें बेटी की उम्र में गुना कर देना है। कितनी है दोस्तों बेटी की उम्र 20 वर्ष। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुंह जबानी इस टाइप के सवालों के जवाब निकालना सीख जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सीख गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर समझ में नहीं आया तो सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।